कहिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव का, कहिएगा हिंदी करने, चाहे केयरफुली का हिंदी करने, चाहे कोई जो है इंग्लिश का हिंदी करने, तो वो नहीं कर पाएंगे। तुम इतना उनका शिकायत कर दी हो तो वो डर नहीं लगता है कि सर देखिए, स्कूल अगर से निकाल देंगे? स्कूल सब ऐसो भी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता है सर, तो स्कूल सब निकाल भी, चाहे वो मार भी दो तो एक देशभक्ति के अच्छी में मारेंगे, ऐसा थोड़े कि हार करके मारेंगे। मेहनत करके पढ़ना है और मीडिया वालों से दूर रहना है, समझ रहे हो ना? पढ़ो रही तो रोज मीडिया वालों को, मीडिया हो गया जितना मीडिया होना हो गया। अब जब स्कूल में नाम लिखाएगा तो पूरा मन लगा कर जो है पढ़ो और जितना आगे तक जा सकते हो आगे तक जाने का। तो आपने सुना कि सोनू राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने इस बात की शिकायत कर रहा है कि उसके मास्टर साहब से अगर आप पूछ लीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है तब वो नहीं बता पाएंगे। इसके बाद मजाकिया अंदाज में सुशील मोदी कहते हैं कि तुम अब शिकायत तो कर दिए, लेकिन कल अगर अब तुमको विद्यालय से मास्टर साहब निकाल देंगे तब क्या करोगे? और फिर सोनू कहता है कि वह हमको विद्यालय से निकाल भी देंगे तो विद्यालय में कौन सा पढ़ाई होता है। सुशील मोदी कहते हैं कि अगर पीटेंगे मारेंगे तब वो कहता है कि मारेंगे तो वो तो देशभक्ति वाला चीज होता है ना। उसके कहने का मतलब होता है कि अगर मास्टर साहब मारेंगे भी तो उनके मारने के पीछे का मतलब गलत नहीं होगा। इसके बाद जो सोनू है उसके साथ सुशील मोदी की लंबी बातचीत होती है और सुशील मोदी पूछते हैं कि वह किस विद्यालय में पढ़ना चाहता है। तब सोनू कहता है कि हमको सैनिक विद्यालय में पढ़ना है और सुशील मोदी कहते हैं कि इसके लिए तो कंपटीशन निकालना पड़ेगा। तब सुशील मोदी खुद से सोनू से कहते हैं कि नवोदय विद्यालय में पढ़ोगे और फिर सोनू इसके लिए तैयार हो जाता है। तथा इसके बाद सुशील मोदी सोनू को मीडिया से दूर रहने की सलाह भी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम मीडिया से दूर रहो, जितना होना था हो गया। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सुशील मोदी उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अब नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के लिए जब हाँ कर दिए हो तो नवोदय विद्यालय में से फिर से किसी दूसरे विद्यालय में जाने के बारे में मत सोचना, मतलब कि अपना प्लान मत बदल देना। उनके कहने का मतलब होता है कि मन अब स्थिर कर लो और नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करना है तो पढ़ो। और फिर सुशील मोदी कहते हैं आगे कि अब मीडिया वालों से बातचीत ज्यादा हो गया और पढ़ाई के दौरान मीडिया वालों से दूर रहना और मीडिया में कभी मत आना। सुशील मोदी के कहने का मतलब होता है कि पढ़ाई के दौरान मीडिया में आओगे तो इससे तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, इसीलिए अब मीडिया में आना बहुत ज्यादा हो गया और तुम मीडिया से दूर रहना। वहां पर जो बातचीत चल रही होती है तब वो बच्चा कहता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं होती तो कोई मास्टर साहब कोई अंग्रेजी पढ़ाते भी हैं तो वो गड़बड़े पढ़ाते हैं। यह सारी बात सोनू पहले दिन से ही कह रहा है और वह बार बार कहता है कि हमारे विद्यालय में एक मास्टर साहब हैं, वह हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं लेकिन हमको पता है कि उनका अंग्रेजी गड़बड़ है और वह गड़बड़ अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हर बच्चा उनसे अंग्रेजी पढ़ रहा है। बाकी आप खुद सुनिए कि सोनू से सुशील मोदी क्या बातचीत कर रहे हैं। स्कूल का पूरा एकदम खराब है सर। अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाते कि हिंदी पढ़ा पाते कि नहीं पढ़ा पाते? नहीं सर, मैंने हम उनको देखे हैं, अब वो तो नहीं कह सकते वो कौन सी पढ़ाते हैं। कहिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव का, कहिएगा हिंदी करने, चाहे केयरफुली का हिंदी करने, चाहे कोई जो है इंग्लिश का हिंदी करने, तो वो नहीं कर पाएंगे। तुम इतना उनका शिकायत कर दी हो तो वो डर नहीं लगता है कि सर देखिए, स्कूल अगर से निकाल देंगे? स्कूल सब ऐसो भी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता है सर, तो स्कूल सब निकाल भी, चाहे वो मार भी दो तो एक देशभक्ति के अच्छी में मारेंगे, ऐसा थोड़े कि हार करके मारेंगे। यस सर, सैनिक स्कूल में हम एडमिशन कराना चाहते हैं। सैनिक स्कूल में एडमिशन तो उसका तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है। कोई भी चाहेगा, मुख्यमंत्री भी चाहे, प्रधानमंत्री भी चाहे, उसके लिए तुमको तैयारी करना पड़ेगा, उसकी परीक्षा होगी तब उसमें से तुम जा पाओगे। नवोदय में या जो सरस्वती शिशु मंदिर है राजगीर के पास, नहीं सर, तो उसमें नहीं तो नवोदय चाहते हो, लेकिन अभी नवोदय के बाद बदलना नहीं। रोज नए नए स्कूल बोला नवोदय विद्यालय पे तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हारा मैट्रिक तक का जो खर्चा होगा कम से कम अगले 5-6 साल का पूरा जो खर्चा होगा तो हम व्यक्तिगत तौर पर लेकिन तुम्हारे खाते में जाएगा, तुम्हारे माता पिता के खाते में जाएगा, तुम्हारा कोई बैंक के बैंक का वो अकाउंट का नंबर दे दो, हर महीने पैसा
वहाँ पर जो सर है उनको तो हम बताएंगे, और हमारा जो माँ बाप को बहुत सी परेशानी है, जैसे कि करकट में तपते हैं, तो मैंने हम तो चल जाएंगे सर, लेकिन माँ बाप को तो ठीक है, होगा, माँ बाप तो होगा रे, माँ बाप को तो खुशी होगी कि तुम आगे बढ़ो, उसी मन तो सबसे बड़ी खुशी होती है। तुम आगे बढ़कर अपने माँ बाप की चिंता करो, कि वो भी होगा, जो करना होगा करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा पढ़ाई जो है। कैंची वाला साइकिल चला, तू ऊपर बैठ कर यहाँ मैं ऊपर बैठ के चला। अरे बंद करो यार फोन, किसका कितना दूर है यहाँ से? कल्याण बिघा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और इतना भीड़ में तुम पीछा ही नहीं, कुचला ही नहीं। नहीं सर, हम पहुँच गए। मेहनत करके पढ़ना और मीडिया वालों से दूर रहना, समझ रहे हो ना? पढ़ो रही तो रोज मीडिया वालों को, मीडिया हो गया, जितना मीडिया होना हो गया। अब जब स्कूल में नाम लिखाएगा तो पूरा मन लगा कर जो है पढ़ो, और जितना आगे तक जा सकते हो आगे तक जाने का। तो आपने सुना कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और उस बच्चे के बीच में क्या बातचीत हो रही है, जिसने नीतीश कुमार को रोक दिया था और रोक कर कहा था कि सर हमको हिम्मत दीजिए, हमको पढ़ाई करना है, लेकिन पैसा नहीं हो पाता कि हम पढ़ाई करें। सुशील मोदी ने कहा है कि हम नवोदय विद्यालय में एडमिशन करा देंगे, जिसके बाद से सोनू वहां पर बैठकर सुशील मोदी से बातचीत कर रहा है, और उस दौरान के इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें सुशील मोदी कहते हैं कि अब तुम मीडिया वालों से दूर रहना, और नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मन बना लिए हो तो अब फिर मन बदल मत देना। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।